बात एंड में यही है कि कोई 5 बार भी विधायक रहेगा ना 25 साल, तो भी एंड में वो जिंदा रहता है और उसकी यादें जिंदा रहती है जो लोगों के बीच में निरंतर घूमता रहता है और उनके लिए हमेशा तैयार रहता है और मजबूती रखता है। तो आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और मैंने वादा किया था एक मशहूर हस्ती को लेकर मैं फिर आऊँगा। आज हमारे पास में यहाँ पे मौजूद है मिस्टर रतन देवासी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में रायका समाज का अच्छा खासा जो प्रतिनिधित्व किया था आपने स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में, उस समय आपने राजस्थान की राजनीति में एंटर किया था जब आप बिल्कुल किशोर अवस्था में थे और रतन देवासी जी का नाम चारों और दिल्ली तक पहुंचा था। आपने खाता खोला है राजस्थान के अंदर प्रत्याशी के तौर पे। आप एमएलए रह चुके हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, फर्राटे से आप इंग्लिश बोलते हैं, सभी आपको जानते हैं और आपने बड़े बड़े अच्छे कार्य देवासी समाज के साथ साथ 36 कौम के लिए किया है। लोग इस कदर आपके दीवाने हैं, खास तौर से युवा, कि आपके एक इशारे से सब जगह आकर के वो इकट्ठे हो जाते हैं। युवाओं से लेकर बुजुर्ग लेके इस कदर आपके दीवाने हैं कि क्योंकि आपने जो है अपने आप को प्रूव कर दिया है राजस्थान सरकार के नुमाइंदे बन करके, और आज हमारे बीच में है कई सारी ऐसी चीज़ें जो है लोग जो आपके बारे में जो पर्सनल कभी आई नहीं है चीज़ें, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई, कहाँ से पढ़ाई आपकी हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हम आपसे जानेंगे। आज बड़ा ही खुशी का और गर्व का विषय है कि पूर्व मंत्री रतन जी देवासी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे, मांडोली सभी को मालूम है कि क्या मांडोली में ही आपका जन्म हुआ था? मेरा जन्म तो माउंट हुआ था और मांडोली पैतृक गाँव है और आसपास है। सब लोगों के बचपन वहाँ गुजरे हैं आराम से, और बचपन तो गांव में गुजरता है, हसीन पल होते हैं। ये तो ठीक है कि गांव अब तो सारे जितने लोग हैं सबके गांव अपने गांव हो गया अभी। तो मांडोली का एजुकेशन आपका कहाँ से हुआ है? माउंट से हुआ, अहमदाबाद से हुआ, सभी जगह से हुआ। बिल्कुल। हमने एक बार सुना था आप माउंट होटल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे हुए। हाँ, मैं होटल एसोसिएशन का रहा, रोटरी क्लब का रहा, रोटरी क्लब का रहा, कई संस्थानों में रहा। राजस्थान में वाइल्ड लाइफ बोर्ड में मेंबर रहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है पीएससी विधानसभा में, उसमें मेंबर रहा। जो हरदेव जोशी जी विश्वविद्यालय जो है पत्रकारिता का, जिस समय पिछली कांग्रेस की सरकार थी गहलोत साहब के समय, जब उसकी स्थापना की गई थी, उस समय मैं मेंबर बना था। रतन जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे, ये बीज कहाँ से फूटा? कब से आपको ऐसा लगा कि मैं इस क्षेत्र में जाऊँ? तो देखो, ये तो सेल्फ मेड होता है, इसके तैयारी नहीं करनी पड़ती है। गॉड गिफ्ट, ये आपके अंदर होता है। अंदर की एक ऊर्जा होती है कि अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, 36 कौम के लिए अच्छे काम करूं, लोगों के बीच में घूमूं। अगर ये अंदर से आएगी तो ही आपको शक्ति मिलेगी, और अंदर से नहीं आई तो आपको शक्ति नहीं मिलेगी। तो थोड़े दिन में अपना स्वतः ही आप थक जाओगे। तो हम तो 25 साल से निरंतर करते आ रहे हैं, तो वो शक्ति ऊर्जा वही है ना अंदर। तो वो जो अच्छी भावना की ऊर्जा होती है काम करने की, वो अगर अंदर आपके अंदर है तो समय अच्छा बुरा आता जाएगा, परिणाम अच्छे बुरे आते जाएंगे, सब चलता रहेगा। मगर आपके काम करने की जो जुनून है आपका, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल रतन जी, कॉलेज में भी आपने प्रतिनिधित्व किया? हाँ, मतलब इस तरीके से नहीं किया। तो कॉलेज तो क्या, हम तो स्कूल के टाइम से लग गए थे इस सेवा में, तो तब से चला है कि शौक़ भी था और सेवा भाव भी थी। तो बचपन से लग गए सारे लोग। तो ये थे इसके उम्र के, जब से देख रहे थे इसलिए अंदर शौक पड़ गया। तो बढ़ जाए भाई तो बढ़ जाए। बिल्कुल रतन जी, होटल मैनेजमेंट जो होटलिज्म में सबसे पहले शंकर भाई देसाई जी आपके जो फादर हैं वो पधारे थे? हाँ, मतलब उन्हीं लोगों का है। हम तो उन्हीं लोगों का जो बाप दादाओं ने मेहनत करके जो किया है उसी का, और उसी से आज इस स्थिति में दौड़ रहे हैं। बाकी पढ़ाई करना, रोज़गार यापन करना, नौकरी करना, धंधा करना और फिर साथ साथ में ये काम करना बहुत कठिन होता है। तो ये अवसर प्राप्त हो गया, उनकी मजबूती थी और आशीर्वाद हमारे ऊपर है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। बाकी तो बहुत करना मुश्किल है, कठिन है। जिस प्रकार से आप राजस्थान सरकार में आप मंत्री बने, गर्व का विषय है, उसी प्रकार से एक गर्व का विषय और है आध्यात्मिकता को लेकर के। आपके दादाजी के भाई शांति स्वरूप जी महाराज के बारे में हम सुनना चाहेंगे, वो आपके क्या लगते थे? सभी लोग हमारे समाज में जितने भी हमारे जो रबारी के दूत थे, जो साधु संत कहीं भी बने हैं, सब अपने आप में बहुत बड़े तपस्वी थे। सबका अपना एक नाम था हर क्षेत्र में। तो और हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारे लोग जुड़े हुए हैं। गांव में भी जो एक भगत है
वो भी बहुत तपस्वी होता है, वो भी पारिवारिक रूप में किसी न किसी से जुड़ा हुआ होता है। तो सब लोग वैसे जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप में भी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये तो हमारे समाज को ही गॉड गिफ्ट है, बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट। और वही तेज, वही प्रताप हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं सारे लोग। पूर्व मंत्री जी रतन जी हमारे बीच में हैं। कई बार सोशल मीडिया पे लोग ये कहते हैं काश आप बीजेपी में होते, काश बीजेपी की लहर जो होती है आप खड़े होते तो आप जीत जाते। इस विषय में इस टिप्पणी पर कुछ कहना चाहेंगे आप? तो हार जीत तो एक पहलू है, मैंने पहले ही आपको कहा, हर इंसान जीतना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी चाहता है कि जीत के मैं अंदर जाके बैठूं और उस व्यवस्था का भाग बनूं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और सबकी इच्छा ये होती है जो राजनीति में काम करता है, मेरी भी इच्छा वो है। मगर जो वापस मैं कह रहा हूँ, राजनीति में काम करना चाहता है, समाज सेवा के लिए काम करना चाहता है, और जिसके जुनून में, जिसके खून में, और जो उत्साहित इसी से रहता है कि मैं तो लोगों के साथ हूँ और उनके लिए काम करता हूँ, तो उनको ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती कि तुम कहाँ हो, कहीं जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, सिर्फ जीतने के लिए जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो उससे कोई मतलब मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी बात नहीं होती है। बात एंड में यही है कि कोई 5 बार भी विधायक रहेगा ना 25 साल, तो भी एंड में वो जिंदा रहता है और उसकी यादें जिंदा रहती है जो लोगों के बीच में निरंतर घूमता रहता है और उनके लिए हमेशा तैयार रहता है और मजबूती रखता है। तो बिल्कुल कर्मठ तो आप हैं, आप हर समय बिजी रहते हैं, हर समय आप घूमते रहते हैं। हम आपसे पूछना ये चाहेंगे अब कि एक ही टिकट मिलता है राजस्थान में सिर्फ, उसके लिए कभी आपने सोचा है सिर्फ एक ही क्यों, जबकि काफ़ी जगह हम प्रतिनिधित्व करते हैं? एक कैसे हुआ उसकी तो कहानी आपको ध्यान ही है ना, और कितनी मुश्किल से हुआ है और संघर्षों के साथ में हुआ है। उसको संभाल के भी रखना है, नहीं रख पा रहे हम लोग। कारणवश ऐसा नहीं है कि हम लोगों का प्रदर्शन खराब होता है, ऐसा नहीं है कि हाशिए पे चले जाते हैं, सारी चीज़ें ठीक करते हैं, मगर वो जीत का स्कोर नहीं कर पाते। पर मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में सब मिलके डिमांड करेंगे कि 2 टिकट समाज को मिलने चाहिए। इतना बड़ा समाज है, हम लोग निरंतर सब पार्टियों के साथ खड़े रह रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम लोगों मजबूती के साथ लड़ते हैं, जहाँ भी हम खड़े रहते हैं, ईमानदारी के साथ खड़े रहते हैं। तो हम लोगों को अब वक्त आ गया है कि समाज को 2 टिकट मिलना चाहिए। चलता रहता है, हार जीत तो क्या है, कई जगह हारे। हमारे ज़िले में आप देख लो, तीनों ज़िलों में, पाली, सिरोही, जालौर में रिजल्ट अच्छे नहीं थे इस बार। पर ऐसा थोड़ी है कि किसी की जमानत जब्त हो गई। जिन्होंने लिए, मैंने भी लिए, बहुत शानदार वोट सब लोगों ने लिए, वोट प्रतिशत हमेशा बढ़ाया है पार्टी का, तो लोगों का जुड़ाव हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हम मजबूती से पैरवी करेंगे कि 2 टिकट मिलने चाहिए। बिल्कुल, लोग आपके साथ हैं, 36 कौम आपके साथ हैं। एक पुरानी जो है डिटेल हमारे पास में और आई है, आप नवयुग संगठन राइका समाज के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं। हमने वो संगठन बनाया था सबको जोड़ने के लिए, बहुत पुरानी बात है, जब कोई इतनी सक्रियता नहीं थी, तो उस समय हम लोगों ने ये संगठन बनाया ताकि पूरे प्रदेश में जो भी चलते फिरते सक्रिय युवा है, 1 हो 2 हो, हर ज़िले में वो इतना जुड़ा हो जाए, जुड़ा हो तो हमारी टीम बने। तो उसमें हम लोग कामयाब हुए तब जाके सफ़र यहाँ आया, तो उसको बनाया उसी लिए था हम लोग। अभी क्या एज होगी आपकी पूर्व मंत्री? 46 है, युवा है, और आपने बेबाक आंसर दिया है कि आप काबिज रहेंगे कांग्रेस में ही। काम को आपने महत्व दिया कि मैं काम करूंगा, पार्टियां मायने नहीं रखती है, सिर्फ काम पर आपने विश्वास किया है।